क्या बात है? मेरी दवाइयाँ आपने उठाई हैं? हाँ बेटा, वो मैंने फेंक दी थी। What rubbish? आपको पता है उन्हें खा के मैं रिलैक्स होती हूँ। लेकिन बेटा मुझे लगी कि वो तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है। Oh my God! अच्छा मुझे ये बताएं, सनम और अहमद की डिवोर्स का क्या हुआ? वो बेटा सनम और अहमद की डिवोर्स नहीं हो सकती। वो क्यों? सनम अहमद के बच्चे की मां बनने वाली और कानूनी और शरई तौर पर एक हामिला औरत को तलाक नहीं हो सकती। क्या आप जानती हैं क्या कह रही हैं? मैं यही कह रही हूँ कि उनकी तलाक नहीं हो सकती। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मैं सनम को ऐसा नहीं करने दूंगी। भाई साहब, अहमद सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। भाई साहब बेटा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब कौन कहाँ बिछड़ जाए कुछ पता नहीं। ठीक कह रही हैं आप, जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। सोहेल भाई इतनी जल्दी चले जाएंगे, वो होते तो मैं तुम दोनों की शादी कर देती, लेकिन अभी ऐसा होना नामुमकिन है। मगर मैं चाहती हूँ कि उनके चेहलम के बाद मैं तुम दोनों की शादी कर दूं, ताकि अपने फर्ज से सुबुकदोश हो जाओ। मामा, ये कौन सा वक्त है ये सब बातें करने का? अगर शमसा आंटी और फैजी आपी को पता चल गया तो वो कितना अपसेट होंगी। देखो बेटा, मैं उनके गम में बराबर की शरीक हूं, लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कल अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? आंटी कैसी बात कर रही हैं आप? अल्लाह न करे कि आपको कुछ हो। मामा, आप इतना मायूस क्यों हो रही हैं? आप और जो है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, और आपकी लाइफ मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। मुझसे तो शमसा की हालत देखी नहीं जाती, एकदम बेचारी बुझ सी गई है। बिल्कुल चेंज हो गई है। शमसा आंटी लगता ही नहीं है कि वही शमसा आंटी है। नामा, ये दूध पी लीजिए। क्यों कर रही हो तुम मेरा इतना ख्याल? मैं इस काबिल नहीं हूँ। आप क्यों कह रही है ऐसा? आखिर मेरी एक माँ अम्मी है, दूसरी माँ आप है। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। सुहेल भी मेरी वजह से इस दुनिया से चले गए। आप ऐसा ना सोचें। मामा, प्लीज आप ये दूध पी लीजिए, और रेहान से मैं आपकी मेडिसिन मंगवाती हूँ। अहमद ने मेरे साथ बेवफाई की है। उसको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर मैं हार गई और सनम जीत गई।
सनम अहमद को अपना बना ही लिया और मुझसे मेरे अहमद को छीन लिया। मगर अहमद तो कभी मेरा था ही नहीं, उसने कभी मुझे चाहा ही नहीं। वो तो शुरू से ही सनम का था, सिर्फ सनम का। मामा की मेडिसिन ले आए थे आप? नहीं, अभी लेने जाऊंगा। अच्छा, मेरी टैबलेट्स भी खत्म हो गई हैं, वो भी ले आइएगा। ठीक है, और कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, फिलहाल तो कुछ और नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं। रेहान, बेटा मुझसे वादा करो कि मेरे बाद तुम अपनी माँ, अपनी बहन का बहुत ख्याल रखोगे। जी जी, मैं बिल्कुल रखूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा आपको। नहीं मेरे बच्चे, मैं जानता हूं जी न पाऊंगा मैं। हेरा का बहुत ख्याल रखना मेरे बच्चे, चाहे कुछ हो जाए ऐसे कभी खुद से जुदा मत करना। ये मेरे मरहूम भाई की निशानी। ये क्या किया इसने? पता नहीं बेटा, तुम जाओ फौरन एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो। फायजा, फायजा उठो बेटा, फायजा। रेहान,
मामा की मेडिसिन ले आए थे आप? नहीं, अभी लेने जाऊंगा। अच्छा, मेरी टैबलेट्स भी खत्म हो गई हैं, वो भी ले आइएगा। ठीक है, और कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, फिलहाल तो कुछ और नहीं। रास्ता आंटी आ गई हैं? नहीं, वो शायद शाम में आएंगी। आपको कोई काम था उनसे? नहीं, काम तो नहीं था, वो बस मामा अकेली हैं। फैजी भी अभी तक नहीं आई। भाभी शायद रुक गई हैं वहां पर। हीरा, मुझे बहुत बेचैनी से हो रही है। तुम प्लीज चाची जान को कॉल करके पूछ सकते हो सब खैर खैरियत से तो है? हाँ, आप परेशान ना हो, मैं कॉल कर लेती हूँ। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपकी आवाज कुछ घबराई सी लग रही है। हाँ बेटा, मैं तुम्हें फोन ही करने वाली थी। क्यों अम्मी, सब खैरियत तो है ना? हाँ बेटा, मैं जरा परेशान हूँ। अहमद फायजा को हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल? कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं। हेलो। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपकी आवाज कुछ घबराई सी लग रही है। हाँ बेटा, मैं तुम्हें फोन ही करने वाली थी। क्यों अम्मी, सब खैरियत तो है ना? हाँ बेटा, मैं जरा परेशान हूँ। अहमद फायजा को हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल? लेकिन आप बताएं तो सही, क्यों हुआ क्या है? बेटा तुम फायजा को जानती हो ना, पता नहीं क्या चलता रहता है उसके दिमाग में। अच्छा अम्मी, आप परेशान मत हो। बेटा तुम ऐसे करो, मैं तुम और रेहान फारिग हो तो फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाओ। मैं तो जा नहीं सकी, मेरा तो ऐसे दिल घबरा रहा था। अच्छा अम्मी, मैं अमर भाई को कॉल करती हूँ और मैं और रेहान बस थोड़ी देर में हॉस्पिटल आते हैं। ठीक है बेटा। डॉक्टर साहब को फैजी ठीक तो है ना? आपने इन्हें हॉस्पिटल लाने में बहुत देर कर दी, हम इन्हें नहीं बचा सके, सॉरी। क्या अगर भाई, भाभी कहाँ है? अमर भाई, फैजी कहाँ है? कुछ बताएं प्लीज। फैजी अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? उसने सुसाइड कर ली। नहीं, सुबह तक तो वो ठीक थी, ये अचानक से सब कुछ कैसे हो गया? आप ठीक कह रहे हैं ना अमर भाई? अमर भाई, मामा तो अपने होश ही खो बैठी है। कम से कम आप तो हिम्मत पकड़े। फिर आप पहले मैंने पापा को खोया, फिर अपनी बहन को खोया, अपने मामा को नहीं खोना चाहता। रेहान, इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये मैं कैसे यकीन करूं? जब मैंने मामा को फैजी का बताया, उसके बाद ना वो कुछ बोलती है ना कुछ सुनती है। जाहिर है
ताहिर सच में इतना बड़ा है। ये क्या हो गया हेरा? कितना समझाता था मैं, कितना समझाता था। आज मेरी वजह से मेरी बच्ची इस दुनिया से चली गई। अगर मैंने भी राबिया की तरह अपनी फैजी की तरबियत बेहतर अंदाज से की होती तो हिरा की तरह फैजी भी अपने घर में खुश होती। सुहेल तो मुझे सारी जिंदगी अच्छाई का तरस देते रहे, मगर इस वट्टे सट्टे और हसद जलन के जज्बे की वजह से मैंने अपना ही घर बर्बाद कर डाला। इस जिंदगी से तो बेहतर था कि मुझे मौत आ जाती। आज इसी राबिया की बेटी की वजह से मेरा घर आबाद है। ए खुदा, मेरी फैजी यहाँ तो खुश ना रह सकी, मगर इसे अपने पास खुश रखना। आमीन। कुछ रिश्ते ऐसे